नमस्ते, न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं रेहान AI रिपोर्टर। इंदौर पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा इंदौर कमिश्नरेट क्षेत्र में लोगों से छल कपट कर आर्थिक ठगी में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के तहत क्राइम ब्रांच इंदौर की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम को ऑनलाइन ठगी की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही के लिए लगाया गया है। इसी अनुक्रम में क्राइम ब्रांच इंदौर की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम के निरीक्षक विजय सिसोदिया एवं टीम द्वारा आवेदक आकाश गौतम ने इंदौर बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा दिए गए शिकायत आवेदन, जिसमें 03 व्यक्तियों द्वारा फर्जी मेडिकल डिग्री के दस्तावेज बनाकर कंपनी से लोन लेकर फ्रॉड करने के संबंध में शिकायत की थी, जिसमें टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते FIR दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जाकर 01 आरोपी प्रदीप निरंजन दतिया को झांसी से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में प्रकरण में अपनी भागीदारी स्वीकार की है। पुलिस कार्यवाही। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, जिसमें अन्य अपराधियों की संलिप्तता के बारे में जानकारी ली जा रही है। थाना अपराध शाखा जिला इंदौर में अपराध क्रमांक 197/2025 धारा 318, 4, 336, 338, 340, 111, 4, 3, 5 BNS में अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मध्य प्रदेश इंदौर संभाग क्राइम ब्यूरो की संतोष कुमार की विशेष रिपोर्ट। अरे ठीक है, आरोपी पूछकर बताइए, बता देंगे। ये एक घटना हुई थी जिसमें कि बजाज फाइनेंस वालों ने एक प्रकरण दर्ज कराया था और ये प्रकरण इस आधार पर दर्ज हुआ कि इसमें फर्जी लोन फर्जी आदमी बनकर के लिया गया। इनफैक्ट वो डॉक्टर्स लोन के नाम से एक लोन बजाज फाइनेंस वाले देते हैं और इसमें मुख्य रूप से वो उन लोगों को शामिल किया जाता है जो डॉक्टर होते हैं और उनके आगे के क्लिनिक या उनके और कोई अगर उनको कोई इंस्ट्रूमेंट लेना है, इस तरह की चीज़ों के लिए वो लोन स्पेशली डॉक्टरों को दिया जाता है और उसका इंटरेस्ट भी कम होता है। तो इसी बात का फ़ायदा उठा करके इसमें एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसमें कि ये 3 व्यक्ति जो कि उन्हीं डॉक्टर के मिलते-जुलते हुए नाम उनके इन्होंने ढूँढे। 3 डॉक्टर ढूँढे और इनका नाम भी उनके नाम से मैच करता है। जैसे आरोपी हैं प्रदीप निरंजन, इसमें प्रदीप कुमार द्विवेदी एक फरियादी हैं जो जिनके नाम से लोन लिया गया, वो छतरपुर के हैं और डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी। इसी तरीके से हरिओम बंसल एक आरोपी है जो जिसके पिता का नाम शिव कुमार सिंह है, लेकिन उन्होंने एक डॉक्टर हरिओम बंसल ग्वालियर के हैं जो हाल मुकाम ये अपने टोडार कॉलोनी शिवाजी वार्ड सागर में रहने वाले हैं। इसके अलावा तीसरा नाम है ये हरिओम बंसल सॉरी भूपेंद्र सिंह चौहान है और ये भूपेंद्र सिंह चौहान जो डॉक्टर हैं उनके नाम से भूपेंद्र सिंह पिता शिवराज सिंह, ये इन्होंने ये अपने भिंड के रहने वाले हैं, ये आरोपी है। तो इस प्रकार से तीनों के जो नाम हैं वो सेम होने की वजह से इन लोगों ने उसका फायदा उठाया, जबकि ये जो तीनों दूसरे ही व्यक्ति हैं, ये डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन इन्होंने आधार कार्ड भी अपना फर्जी बनवा करके और फर्जी पूरे कागजात तैयार किए। इवन फर्जी उन्होंने अपना पूरा बैकग्राउंड मेडिकल का दिखाया और जब वो वेरिफिकेशन की टीम आई तो उनको ये बताया कि ये डॉक्टर हैं और ये इनको क्लिनिक खोलना है। इस तरह की इन्होंने पूरी तैयारी करके और फिर उनसे ये लोन सैंक्शन करा लिया। इस लोन का पर्दाफाश तब हुआ असल चीज़ का जब एक डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी हैं, जब उन्होंने वास्तव में अपने लिए लोन लेना चाहा और जब ये बजाज फाइनेंस में गए तो इनको मालूम पड़ा कि इनके नाम से ऑलरेडी एक लोन सैंक्शन हो चुका है। तब इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश हुआ और ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। इस प्रकरण में हमने अभी आरोपी ये अपना प्रदीप निरंजन और दूसरा भूपेंद्र सिंह, इन दोनों को अभी हमने हिरासत में ले लिया है। अभी एक आरोपी फरार है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं और यथाशीघ्र हम उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। इनके द्वारा किस तरीके से आधार कार्ड में फर्जीपना किया गया, किस तरीके से उसके फर्जी डॉक्टरों के पूरे मेडिकल सर्टिफिकेट लगते हैं और पूरी सारी चीज़ें उसमें साक्ष्य के रूप में देने पड़ते हैं लोन के लिए, तो वो किस तरह से इन्होंने तैयार किए हैं, इस संबंध में अब अनुसंधान किया जाएगा और इन सारी घटनाक्रम का और विस्तृत अनुसंधान में खुलासा किया जाएगा।
ये टोटल इन्होंने 54 लाख रुपए तक के लोन ले लिए हैं फर्जी तरीके से। और मजे की बात यह है कि चूंकि ये लोन कम इंटरेस्ट का होता है और इन लोगों आरोपीगण खुद ही इस लोन के पर मंथ जो इसका इंस्टॉलमेंट बन रहा था वो स्वयं ही उसको पे कर रहे थे, इसलिए ये जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब असली डॉक्टर खुद ही जब उसको बजाज फाइनेंस से जब ये लोन लेने गए तब इस घटना का पर्दाफाश। डॉक्टर्स को ही क्यों सिलेक्ट करा? ये डॉक्टर्स को इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि डॉक्टर्स लोन में थोड़ा सा रिबेट मिलता है, इंटरेस्ट कम होता है, और ये स्पेशली डॉक्टर्स को क्लिनिक खोलने के लिए या उनके कोई और इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेने के लिए और उनको भविष्य में उनको हेल्प करने के लिए ये लोन रहता है। डॉक्टर से परिचित लोग थे, इनको जो नहीं, कोई परिचित लोग नहीं थे। इन्होंने जानबूझ करके अपने ही नाम से मिलते-जुलते डॉक्टरों का चयन किया ताकि इनका ये जो फ्रॉड का काम है ये पता ना चल पाए। ये इसीलिए जानबूझ कर इन्होंने इन्हीं नाम के डॉक्टरों का नाम चुना था। ये आइडिया नाम का अभी इसकी परीक्षण करेंगे, निश्चित रूप से ये देखने का विषय है कि कैसे वो जो फील्ड में भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पूरी चीज़ें वेरीफाई करते हैं, उनकी नज़र से ये कैसे बच गए, और इस चीज़ को डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं। अगर उनमें किसी का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो वो भी आरोपी बनाएंगे। सर आइडिया कैसे आया? किस तरीके से? ये सिंपल है कि अब ये आइडिया कहाँ से आया, ये डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, क्योंकि अब या तो ये डॉक्टर्स लोन के बारे में इनको जानकारी रही होगी आरोपियों को, तभी इन्होंने इस तरीके का चीज़ किया होगा, या पहले कहीं इस तरह का घटनाक्रम पहले हुआ होगा। ये सब अनुसंधान में हमको क्लियर करना है।